इंसान को ऐसी बीवी की चाहत होती है जिसे स्वादिष्ट खाना बनाना आता हो, लेकिन यहाँ तो मोहन को ऐसी बीवी मिल गई जो सिर्फ और सिर्फ खाती ही रहती थी और ज्यादा खाने के चक्कर में वो इतनी मोटी हो गई थी कि उससे बैठकर उठ पाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर भी वो खाना नहीं छोड़ती थी और रात दिन बस खाती रहती थी। दरअसल शादी के वक्त मोहन को नहीं पता था कि उसकी बीवी इतनी भुक्कड़ है, क्योंकि मोहन की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी से पहले मोहन अपनी बीवी शेफाली से एक बार भी नहीं मिला था। अपने एक रिश्तेदार के कहने पर उसने उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी। मोहन एक छोटा सा ढाबा चलाता था और वही सुनकर शेफाली मोहन से शादी करने के लिए राजी हुई थी। मोहन को इस बात का एहसास तो सुहाग रात में हुआ और देखा शेफाली सिसक सिसक कर रो रही है। क्या हुआ शेफाली, रो मत, घर की याद आ रही क्या? देखो हर एक लड़की को एक ना एक दिन ससुराल तो आना ही पड़ता है, रो मत। शेफाली ने कहा, मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्यों रो रही हो? मुझे भूख लगी है। पूरे 1 घंटे पहले मैंने मिठाई खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन 1 घंटे में तुम्हें भूख कैसे लग गई? मुझे खाने के 5 मिनट बाद भूख लग जाती है। आप 1 घंटे की बात कर रहे हो, मुझे खाना ला कर दो। अब ठीक है, मैं खाना लाता हूँ। शादी का खाना बच गया था, उसमें से मोहन ने शेफाली को बटर नान और छोले ला कर दिया। अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। शेफाली ने 1 मिनट के अंदर 10 बटर नान खत्म कर दिया और कहा, और नान लाइए। मोहन और 10 नान लेकर आया। शेफाली ने वो भी 1 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। और लाइए। अब नान तो खत्म है। तो फिर राइस, बिरयानी और मटन लाइए। मोहन दौड़कर खाना लाने लगा और शेफाली खाती गई। और लाइए। अरे सारा खाना खत्म हो गया शेफाली। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना लाकर दीजिए, मुझे मैगी बनाकर दीजिए। इतना खाने के बाद भी शेफाली की भूख खत्म नहीं हुई। मोहन ने एक साथ 10 पैकेट मैगी बनाकर दिया और मैगी खाने के बाद शेफाली ने कहा, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, चलिए सो जाइए। शेफाली रजाई ओढ़कर सो गई। मोहन भी सो गया और नींद में शेफाली एक के बाद एक जहरीली बदबूदार गैस छोड़ने लगी। अरे ये क्या, ये किससे शादी कर ली मैंने? इससे अच्छा तो मैं पूरी जिंदगी अकेला रहता। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन सुबह उठकर घर की जितनी भी सब्जियां थी शेफाली वो सब कच्ची खा गई। मोहन ने उठकर देखा तो रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने सब कुछ खा लिया। अब मुझे दोपहर को फिर से भूख लगेगी तब मैं क्या खाऊंगी? ठीक है, मैं ढाबे से तुम्हारे लिए खाना भेज दूंगा। मोहन बिना नाश्ता किए ढाबे पर चला गया, लेकिन उससे शेफाली को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस खाने के बारे में ही सोचने लगी। दोपहर को ढाबे से मोहन ने 2 प्लेट बिरयानी भेज दिया, लेकिन 2 प्लेट बिरयानी खाकर भी शेफाली का पेट नहीं भरा। शाम को मोहन के लौटने पर शेफाली जोर जोर से रोने लगी। अब क्या हुआ, क्यों रो रही हो? खाना तो भेज दिया था मैंने। 2 प्लेट बिरयानी से मेरा पेट नहीं भरा। आपको तो पता है मैं कितना खाती हूँ, मुझे कम से कम 20 प्लेट बिरयानी चाहिए। 20 प्लेट? शेफाली मैं गरीब हूँ, ढाबे से ज्यादा पैसा आता नहीं है। ऊपर से तुम इतना ज्यादा खाओगी तो कैसे चलेगा बताओ? और अपना वजन देख रही हो? अरे ऐसे ही वजन बढ़ता रहा तो 100 बीमारियां आकर जकड़ लेंगे तुम्हें। क्या? आपने मेरे खाने को और मोटापे को लेकर ताना मारा। मैं चली जाऊंगी, मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। अब मोहन मुश्किल में पड़ गया। शादी के 1 दिन बाद ही अगर बीवी मायके चली गई तो लोग क्या कहेंगे? मोहन शेफाली को समझाने लगा। रो मत शेफाली, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, रो मत, मत जाओ मुझे छोड़ के। मैं चली जाऊंगी, अगर आप मुझे खिला ही नहीं सकते हो तो मुझसे शादी क्यों की? मोहन ने अपने मन में कहा। मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतनी भुक्कड़ हो, मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतना ज्यादा खाती हो। हे भगवान, क्या मुसीबत में डाल दिया मुझे। लेकिन मोहन मन की बात शेफाली को बोल नहीं पाया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई शेफाली, ठीक है, अब से तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। ढाबे से जब जो चाहो उतना खा सकती हो। तो फिर मैं तुम्हारे साथ ढाबे पर जाऊंगी हर रोज। ठीक है, वही होगा। अगले दिन शेफाली मोहन के साथ ढाबे पर गई और सिर्फ खाने लगी। मेरे लिए तंदूरी रोटी और बटर चिकन ले आओ। अरे ले आओ यार, जल्दी ले आओ। और साथ में तंदूरी चिकन भी ले आना और सिरके वाला प्याज। शेफाली खाती रही और मोहन के कर्मचारी खाना बनाने लगे। लोग खाने के लिए ढाबे पर आए और खाना न मिलने पर भागने लगे। अरे भैया, मेरे लिए रुमाली रोटी और दाल मखनी ले आना है। रुमाली रोटी तो है लेकिन दाल मखनी नहीं है साहब। तो फिर चिकन भरता? वो भी नहीं है। पनीर? वो भी खत्म हो गया है साहब। अरे यार, तो फिर है क्या है? ठीक है, जाओ, सिर्फ रुमाली रोटी ले आओ, नमक के साथ खा लूंगा।
तभी मोहन के कर्मचारी ने चिल्लाकर कहा, रुमाली रोटी भी अभी अभी खत्म हो गई है और रोटी बनाने के लिए मैदा भी नहीं है। अरे यार, मुझे इस ढाबे पर आना ही नहीं चाहिए था और कभी नहीं आऊंगा। कस्टमर भागने लगे और शेफाली खाती रही। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ढाबे पर ताला लगाना पड़ जाएगा। पता नहीं मैंने शादी की ही क्यों। शाम को सारा खाना खत्म करने के बाद शेफाली सोने के लिए घर चली गई। मोहन मुंह फुलाकर ढाबे पर ही बैठा रहा। उसका कर्मचारी वहां आया। क्या सोच रहे हैं मालिक? तेरी शादी हो गई है? नहीं मालिक, कभी मत करना, और करेगा भी तो पहले से लड़की के बारे में जांच पड़ताल कर लेना। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, लेकिन तू अपनी जिंदगी खराब मत करना। हिम्मत रखिए मालिक, मालकिन को एक ना एक दिन समझ में आ जाएगा कि इतना ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। तब तक मेरे फोटो पर माला चढ़ चुकी होगी। इसके बाद 1 महीने तक शेफाली ढाबे से खाना खत्म करने लगी। मोहन और गरीब होता गया और महीने के अंत में लोगों से उसे उधार भी लेना पड़ा। मोहन जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने की सोच ही रहा था, तभी एक रात को अचानक से शेफाली के सीने में दर्द होने लगा। बहुत दर्द हो रहा है। शेफाली सीना पकड़कर बैठ गई। मोहन उसे तुरंत अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने कहा, शेफाली जी, छोटा मोटा हार्ट अटैक हुआ है आपको। हार्ट अटैक? लेकिन कैसे? क्यों? अभी तो मेरी उम्र इतनी कम है। हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं, लाइफस्टाइल देखकर आता है। आपको ये सब खाना बंद करना होगा। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। आपको काम करना होगा, खाना कम करना होगा, नहीं तो फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। शेफाली डर गई और उसके बाद से वो पूरी तरह बदल गई। उसने खाना बहुत कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए वो ढाबे पर काम करने लगी। उससे ढाबे का भी फायदा होने लगा। धीरे धीरे लोग आने लगे और मोहन को मुनाफा हुआ और ऐसे ही भुक्खड़ बीवी पतली हो गई और मोहन अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।